श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए दादा भगवान के अनमोल वचन में से बता रहे हैं, लावा गर्ग बालू में पड़ने पर भी नहीं रोता और नहीं दुखी होता, बल्कि गर्भ बालू में रहकर और आग की भट्टी में चढ़कर भी सदा अपने को खिलाकर हर एक की सेवा में उपस्थित रहता, अर्थात सबका स्वागत करता। लावा फूल को जो भरा जाता है ना, लावा सब लोग खाते ना मक्के का, तो कहते वो किस में डाला जाता है? गर्म बालू में। अब गर्म बालू में पड़ने पर भी वो नहीं रोता, रोता नहीं दिखाई पड़ता है, अब उस दुखी भी नहीं होता, और आग की भट्टी में चढ़ कर के वो सदा अपने को खिलाकर हर एक की सेवा करता। हम लोगों को थोड़ा सा भी कोई तकलीफ मिल जाए तो इतना परेशान होते, कहो बद्दुआ दे दे, किसी को जो मन में आए वही सोच ले, वही कह दे, भगवान तक को नहीं छोड़ते। तो वही बता रहे कि वो जो लावा होता है वो आग में गिरने के बाद भी सबकी सेवा में तत्पर रहता, सबकी भूख को मिटाता, क्योंकि वो जड़ है फिर भी इतनी सेवा कर रहा है। तुम्हारे अंदर चेतन परमात्मा है, सोच है, समझ है, फिर भी ऐसे क्यों विचित्र हो जाते हो? इसके लिए मिसाल बता रहे हैं। गुलाब का फूल मुरझा जाएगा परंतु अपनी खुशबू नहीं छोड़ेगा, उसी प्रकार से संसार में रहकर चाहे जितने भी आंधी तूफान आकर शरीर को जर्जर कर दे, किंतु फिर भी मेरी आत्मा की खुशबू ज्यों की त्यों रहेगी। समझा रहे कि आत्मा का प्रभाव हमारे शरीर का प्रभाव हमारी आत्मा पर नहीं पड़ता। भले को कैसी भी हमारी तकलीफें, विपत्तियां, परेशानियां हमारे शरीर पर आए, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा वैसे की वैसे रहती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी भी आंधी तूफान है तो जैसे ही गुलाब का फूल होता है, भले को वो मुरझा जाए लेकिन उसकी खुशबू कहीं जाती नहीं है, वो खुशबू बनी रहती उसमें। ऐसे ये समझा रहे, तुम ही ऐसे निश्चय बनो, शरीर की दशा दुर्दशा पर परेशान ना हो, परेशान ये होना कि हमारा ये आत्म तत्व खोने ना पाए। जो भगवान की कृपा से हमको गुरु ने जो लिखाया है, बताया है, वो भूलने ना पाए। सब कुछ भूले हमको, लेकिन गुरु की प्रीति, ये भगवान का स्वरूप, आत्म स्वरूप हमारा भूलना नहीं चाहिए। ये हमेशा वैसे के वैसा रहना चाहिए। अपनी मर्जी से चलोगे तो ठोकर खाओगे, जब गुरु की मर्जी से चलोगे तो आनंद ही आनंद पाओगे। जहाँ पर इंसान अपनी मर्जी चलाता है वहाँ पर उसको ठोकर ही मिलती है, क्योंकि अभी उसको समझ नहीं है। लेकिन गुरु जो है वो हमको संभाल कर अपनी गोदी में चढ़ा कर चलता है। बच्चा अपने आप बिना बताए किसी को घर से निकल जाए तो क्या चोट मार के ही आता है, लेकिन वही अपने बाप की गोदी में चढ़ कर के जाए तो उसको कोई चोट नहीं लगती। तो कोई उसको कोई डांट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई से उसको भय नहीं रहता। ऐसे पहले परमात्मा को आगे करो, भगवान को अपने हृदय में बिठा करके परमात्मा को आगे करके तब चलो। जो भी हो रहा है सब भगवान से हो रहा, भगवान ही लिए जा रहा, भगवान ही लेकर के आएगा, भगवान ही सब कार्य करवा रहा। ऐसा निश्चय बनाओगे तो कभी ठोकर नहीं मिलेगी। क्यों? भगवान कहते हैं सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, मैं सबका योगक्षेम बहन करता हूँ। तो इसलिए अपनी मर्जी ना चलाओ, मर्जी चले तो भगवान की। तुम्हारे अंदर ऐसे विचार उठेंगे, क्या तुम्हारे लिए ठीक है, क्या तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और अपने साथ सबका भी भला देखना। सबसे पहले हमारे कर्म से किसी और को दुख तो नहीं होता है, कोई ये परेशान तो नहीं होता, सबको सुख मिलता है कि नहीं। ऐसे विचार जब मन में तुम्हारे आएंगे, यही सच्ची सुख है, सच्ची सीख है गुरु की। जो सच्चा भगवान का भक्त होता है वो दिल दिखाने में नहीं, मलहम लगाने में जो आगे बढ़ता है। अपनी मर्जी से चलोगे तो ठोकर खाओगे। अच्छा, सुख होगा तो दुख भी होगा, खुशी है तो गम भी है, संतोष है तो असंतोष भी, परंतु आनंद इकलौता है, आनंद स्वरूप अपने में पूरक है। सुख का आधार भगवान है और भगवान आनंद से है। कहा कि देखो, सुख का जो सुख होगा तो दुख भी होगा, सब चीज की जो जोड़ी बनी हुई है। अगर सुख होगा तो दुख भी होगा, और दुख है तो सुख भी मिलेगा। जहाँ संतोष है वहाँ असंतोष भी हो सकता है, परंतु आनंद का कोई विलोम नहीं, इकलौता ही है।
इसलिए सुख का आधार अगर तुम परमात्मा को मान लिया, भगवान को जान लिया, तो सदैव आनंद में रहोगे। और सुख का आधार तुमने संसार को माना तो सदैव दुखी रहोगे। संसार है सरकने वाला, हमेशा ये दुख की ओर ले जाने वाला। जितना जो लोग इस संसार में आए, मन लगाया, उनको रोने के अलावा और कुछ नहीं मिला। ये दुखालय में दुख के अलावा उसको कुछ नहीं मिला। जिसने प्रीति परमात्मा से कर ली तो वो आनंद में रहता। आनंद माने अपने अंदर ऐसा निश्चय, आत्मा का निश्चय कि परमात्मा जब समा गया तो संसार की ओर हमारा कोई दिल और दिमाग ही नहीं। जब अपने घर में शादी है तो बाहर की कौन देखे, अपने घर में खुदी है तो खुद कहाँ मंदिरों में मस्जिदों में कौन जाए। ऐसे ही काबा काशी को कौन चले। एक परमात्मा में जिसका मन स्थिर हो गया, वो खाने की पीने की चीज में, वस्तु में हाँ कर्तव्य रहता है, तो ये सब चल देता लेता रहता है इंसान। लेकिन उसके अंदर अनंत आनंद जब आ जाता है तो ये सब बाहर मुक्ता सब चली जाती। जैसे ध्रुव के हृदय में भगवान जब समा गए, उन्हीं का दीदार करने लगे, तो उनको कोई याद नहीं लगे, न खाने की, न पीने की, न किसी के उठने की नहीं। कितना उनको डरवाया गया, कितना परेशान किया गया, लेकिन धीरे 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 रमते रमते भगवान में एक बार ऐसी स्थिति बन गई कि परमात्मा भी आकर के बहुत देर खड़े रहे। जब उन्होंने अंदर से अपना जो स्वरूप था उसको खींच लिया, तब जाके उन्होंने आँख खोली। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करते 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 अपने पक्का निश्चय बना करके अपने हृदय में आनंद से ओतप्रोत हो जाओ। बाहर अगर तुम आनंद खोजने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। जो भी सुख चक्कर में पड़े हुए तो वो दुखी उठा रहे। वहाँ ढोलक के जो अंदर से ढोलक जो होती, ऊपर से ढोलक तो रगी चुनी होती, लेकिन सबके अंदर पोल ही पोल। सुख के चक्कर में पड़ते हैं तो दुख ही पाते हैं। जहाँ पर कहेंगे हम संतोष कर लेंगे, हम संतोष कर लेंगे मजबूरी में, तो वो असंतोष से ही भरे होते हैं। हमको ये ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती। जब गुरु शरण जाते हैं तब गुरु बताते हैं कि अगर संतोष होता तो वो बात उनकी जबान पर नहीं आती, लेकिन आ रही है तो इसके मतलब उनको असंतोष है। उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, अगर सुख का आधार तुमने भगवान बनाया हुआ है तो भगवान तो आनंद से भरा हुआ है। गाड़ी कई पटरियां बदलती है परंतु उसकी मंजिल एक ही रहती है। विभिन्न पटरी बदलने पर भी वो पहुंचेगी अपनी ही मंजिल पर। उसी प्रकार से आत्मा से शुद्ध होकर नीचे से भले ही विभिन्न पटरी बदलने पड़े, लेकिन अंत में मंजिल आत्मा पर ही आकर ठहरेगी। कहते जिसकी मंजिल क्या है, आत्मा। तो विभिन्न पटरियां बदलने पर भी, माने परिस्थितियां पड़ने पर भी, विपत्तियां पड़ने पर भी वो अपनी पटरी पर, उसकी गाड़ी जो रुकती नहीं है, वो सीधे कहाँ रुकती, अपने ही स्टेशन पर। ऐसे तुमने भी जिसका टिकट लिया है वहीं तुमको पहुंचना है, बीच में नहीं। गाड़ी किधर बदलती, कहाँ पर रुकती, क्या होता है, उससे लेना देना तुम्हारा नहीं, लेकिन तुमने टिकट लिया तो वहीं पर ही उतरोगे। ऐसे जिसने आत्म भाव पक्का कर लिया है, परमात्मिक भाव पक्का कर लिया है, तो उसकी मंजिल इसने अपनी परमात्मा ही बनाई है, तो वो वहीं पर जाकर ही टिकेगी, ठहरेगी। भगवान साथ है अर्थात अपनी आत्मा याद है, तो हर दिन नया साल है। लोग कहते हैं नया साल मनाओ, नया साल मनाओ, लेकिन भगवान के भक्त का रोज नया साल है। भगवान याद है तो रोज नया साल है। हर घड़ी परमात्मा के साथ ही गुजरती है। इससे बड़ा क्या नया साल है। इनसे मिलो, यहाँ डांस करने चलो, ये बनाओ, ये खाओ। हाँ, अभी दिवाली आएगी तो तुम कहोगे मिठाई जाओ दी जाए, मिठाई का सबको भोग लगाया जाए। इस भगवान नाम की मिठाई खिलाओ ना, यही खाओ और खिलाओ। सबके अंदर एक परमात्मा ही विद्यमान है। वही मिठाई खाओ जो कभी भी चुकने वाली नहीं, बहुत कभी भी खत्म होने वाली नहीं। बाहर मुक्ता में तुम जाते हो तो कभी मिलेगी, कभी वो चीज़ नहीं मिलेगी। कभी सुख देगी, वही रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, एक खाओ तो मज़ा आता है, दो खाओ थोड़ा और बढ़िया, लेकिन वही 4 के बाद खाने लगो या 10 के बाद खाओ तो वही दुख का कारण बनेगा। और ये भगवान नाम की मिठाई ऐसी है, जितनी खाओगे उतनी ही तलब बढ़ेगी। सोचा था प्यास बुझेगी और बढ़ाती है, ये कैसी लगी तुमने मेरे मन में लगा दी है। प्रभु ये बढ़ती रहती है, इसका स्वाद ऐसा है, ये बढ़ता ही रहता है। ऐसा बढ़ता है कि बढ़ते 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 बढ़ते
आनंद से हमको तरोताजा कर देता। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि नया साल नई उमंग, नए विचार, नया जीवन। नया साल मतलब क्या है? जब तुम्हारे अंदर नया साल माने उमंगे नहीं आ गई, परमात्मा से मिलने का निश्चय बन गया कि हम भगवान अब तुमसे मिले बिना नहीं रहेंगे, तुम संग प्रीत पुरानी। जब उसको याद आ गई तो उसके उमंगे तरंगे सब जागृत हो गई और नए विचार आ गए। गुरु नया जन्म देता, नई विचार देता, नई जो नए भाव देता है। तो ये निचा विचार नए आते हैं तब उसका जीवन भी नया बन जाता है। वो नया साल नहीं खाली 31 दिसंबर को आया और चला गया। क्या 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 करे, घूम ले, टहल ले, रुपए पैसे खर्च कर ले, पटाखे दगा ले या घूमा टहला, कुछ भी नहीं। वो आया और गया। ऐसा नया विचार बन जाए जो आकर के फिर जाए नहीं, फिर तुम्हारे अंदर तुमको नया ही कर दे। नया माने भगवान का प्यारा, परमात्मा में मिलने की कला सिखा दे। जीवन ऐसा तुम्हारा बने कि जिसमें हरि से मिले, परमात्मा से मिल करके एक हो जाए। तुमसे ऐसा मेरा जीवन बने जो भगवान को अच्छा लगे, परमात्मा को प्रिय लगे। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि नए विचार, नया जीवन। अगर अपनी आत्मा के रस में नहीं डूबे तो जीना हमारा सब व्यर्थ ही है। नहीं, अगर तुम आत्म तत्व में नहीं डूबे तो जीना तुम्हारा सब बेकार ही है। आना जाना सब व्यर्थ हुआ, उसका सब व्यर्थ हो जाता। जिस काम को आए वो न करे। बच्चा कहीं पर इंटरव्यू देने गया, घूमे टहले, पिक्चर देख ले, खूब अपने घूम ले, देख ले सब चीज, सिनेमाघर में चला जाए, खाए पिए मस्ती करे और इंटरव्यू न दे, घर में लौट के आए तो क्या कहेंगे माँ बाप उसके? कहेंगे जिस काम को गए थे वही नहीं किया और सब करते रहे। ऐसे ही संसार है, सब कुछ करते रहे लेकिन जो करने आए थे वो नहीं किया तो फिर क्या बेकार ही हो गया, सब व्यर्थ ही हो गया। तभी बता रहे भगवान कि उसका सब क्या होता है, सब व्यर्थ हो जाता है। प्रेम वो होता है जिसमें कभी वापसी की चाहना ना हो। प्रेम हमेशा एक तरफ होता है। प्रेम हो तो चातक पक्षी जैसा जो एक बूंद स्वाति के नक्षत्र के लिए सदैव बेकरार रहता है और जल में उसे कोई मतलब नहीं होता, यहाँ तक कि वो पवित्र गंगा के जल में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रेम हो चकोर जैसा एक पल भी चंद्रमा के बिना नहीं रहता। प्रेम हो मछली जैसा जल के बिना अपने प्राण दे देती है। प्रेम हो पतंगे जैसा जो आग में अपने को खुशी से जला देता है। हम लोग प्रेम की बहुत आए बढ़ते हैं कि हमें बहुत प्रेम है, लेकिन भगवान ने कहा प्रेम क्या होता है, इसलिए समझा रहे अगर प्रेम करना तो चकोर के जैसा, उसके बिना और कुछ नहीं देखना। प्रेम करना तो पतंगे जैसा, एक तरफ से ही प्रेम होता है, दोनों तरफ से प्रेम नहीं होता। कोई भी कहीं पर भी प्रेम होगा, किसी में ज़्यादा और किसी में कम, लेकिन ये एक तरफा प्रेम भी मिला करके उसमें एक कर देता है। प्रेम जो होता है परमात्मा से मिला करके एक कर देता है। वही ये बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम परमात्मा से करो और अपनी चिंता छोड़ दो। दरबार में जग के दाता के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। प्रहलाद का कष्ट निवारण को नरसिंह रूप धर आते हैं। दरबार में जग के दाता के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब भक्त विभीषण आए शरण तत्काल किया था कष्ट हरण। जब भक्त विभीषण आए शरण तत्काल किया था कष्ट हरण। जग के ठुकराए लोग यहाँ राजेंद्र बनाए जाते हैं। जग के ठुकराए लोग जहाँ राजेंद्र बनाए जाते हैं। दरबार में जग के दाता के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
हैं जिनके जितने पाप बड़े वो घोर नरक में जाने वाले। हैं जिनके जितने पाप बड़े वो घोर नरक जाने वाले। गड़ी कागज गिद्ध अजामिल से पापी अपनाए जाते हैं। गड़ी कागज गिद्ध अजामिल से पापी अपनाए जाते हैं। दरबार में जग के दाता के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार सदा नहीं रहता है, सुख दुख को मानव सहता है। संसार सदा ना रहता है, सुख दुख को मानव सहता है। जो भक्त प्रभु का नाम जपे वो धाम बुलाए जाते हैं। जो भक्त प्रभु का नाम जपे वो धाम बुलाए जाते हैं। दरबार में जग के दाता के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। प्रहलाद का कष्ट निवारण को नरसिंह रूप धरे आते हैं। नरसिंह रूप धरे आते, नरसिंह रूप धरे आते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन